कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है कुलजीत, गैल्वेनिक सेल तो ये करता है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है बेटा। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी सेल में मैंने क्या बोला आपको कि ये बेटा चार्ज भी हो सकते हैं दोबारा। सुनना मेरी बात, दोबारा चार्ज हो सकते हैं। तो चार्ज बेटा किस तरीके से होंगे? जब ये चार्ज हो रहे होंगे तो कौन सा सेल बन जाएगा बेटा? ये थोड़ा सा कॉमन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वेरी गुड दिशा, हाँ यही चीज मैं बताना चाह रहा था बेटा कि एक सेकेंडरी सेल बेटा जो होगा वो गैल्वेनिक सेल भी काम करेगा, गैल्वेनिक सेल की तरह भी काम करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की भी तरह काम करता है। और ऐसा कैसे हो रहा है? जब आप उसको बेटा यूज कर रहे हो, जब आप उसमें से एनर्जी यूज कर रहे हो, जैसे आपके घर में जो इन्वर्टर के साथ बैटरी लगी हुई है, लेड एसिड बैटरी, तो जब मान लो आप लाइट चली गई सब सपोज, ठीक है, तो क्या हो रहा है? जब पावर कट हो गया तो धीरे धीरे बेटा क्या होगा? वो डिस्चार्ज होगा बेटा, दिशा डिस्चार्ज होगा ना धीरे धीरे करके। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो बेटा? यस सर। आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में यूज कर रहे हो? सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हो एक तरीके से। तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। तो यानी कौन सी प्रोसेस, कौन से सेल की तरह काम कर रहा है? वो जब डिस्चार्ज हो रहा है तो बेटा किस सेल का काम कर रहा है? एक गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा, है ना? बोलो, डिस्चार्जिंग का मतलब क्या हुआ? यू आर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, डिस्चार्जिंग के टाइम पर। जब बेटा आप चार्ज करोगे, यानी मान लो अब पूरी की पूरी बैटरी खत्म हो गई, ठीक है, तो चार्जिंग कैसे होती है बेटा बैटरी की? दोबारा चार्जिंग का मतलब क्या हुआ? अब बेटा जो प्रोडक्ट बने हैं वो दोबारा फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। यानी आप बेसिकली बेटा कौन सी एनर्जी यूज करोगे? दोबारा फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो जब आप चार्जिंग कर रहे हो तो बेटा आप क्या कर रहे हो? देखो लगा होता है ना स्विच, एक उसके अंदर लगा होता है लेड एसिड बैटरी के अंदर एक कनेक्शन हम पावर में भी देते हैं घर की सप्लाई में। तो उसको एनर्जी कहां से मिल रही है कुलजीत? जो आपके घर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रही है उसको बेटा वो क्या करेगा? दोबारा फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो कौन सा सेल बन जाएगा? जब बेटा चार्जिंग होगी तो कौन सा सेल हो गया? चार्जिंग के टाइम पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया। तो अगर एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों कि सेकेंडरी सेल किस तरह का सेल है, गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दोनों टाइप का सेल है, या फिर नन ऑफ दीज, तो ये बात ध्यान रखना कि बेटा एक सेकेंडरी सेल यानी लेड एसिड बैटरी की बात कर रहे हैं, निकल कैडमियम सेल की बात कर रहे हैं, या लिथियम आयन बैटरी जो मोबाइल फोन में यूज करते हो, मोबाइल फोन में, लैपटॉप के अंदर, गाड़ी को व्हीकल, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ रहे हैं, ईवी बोलते हैं उनको, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी यूज कर रहे हैं लिथियम आयन बैटरी का बच्चों, ठीक है। तो ये जितनी भी बैटरियां बेटा ये कैसे काम करती हैं? ये गैल्वेनिक सेल की तरह भी काम करती है। जब डिस्चार्जिंग होगी तो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेंगी, और जब आप दोबारा इनको चार्ज करोगे तो बेटा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेंगी बच्चों, ठीक है। नोट कर लेना क्योंकि नोट्स में अलग से दिया नहीं है। चलो, तो अब मैं आपको शुरुआत करता हूँ लेड एसिड बैटरी से। बेटा लेड एसिड बैटरी का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? जैसे कि नाम से बेटा पता चल रहा है, यहाँ पर इसके अंदर लेड मेटल का यूज होगा। एक मेटल होता है लेड, ब्लैक कलर का मेटल होता है, और एसिड, एसिड बेटा कौन सा यूज करेंगे हम यहाँ पर? सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों, ठीक है बेटा। कल मैंने जब आपको प्राइमरी सेल्स बताए थे तो एक चीज बेटा मैं बताना भूल गया, आई थिंक मरकरी सेल के अंदर बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। नोट्स के अंदर मैंने दिया है कि नहीं दिया है? नोट्स के अंदर ये मिस हो गया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बेटा इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं मरकरी सेल में। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों, तो ध्यान रखना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं बेटा, ठीक है। तो नोट्स के अंदर आई थिंक ये मेंशन नहीं है, ठीक है। मरकरी सेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं? जैसे उसमें OH नेगेटिव आयन बेटा जो आ रहे हैं वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो कोई बात नहीं, वो मैंने चीज आप ऐड कर लेना, नोट्स के अंदर बोल दी है मैंने आपको। देखो किसी भी सेल के अंदर बेटा, अब आप लोग इतना कंफर्म हो गया है, किसी भी सेल में दो चीजें आपको मिलेंगी। एक तो इलेक्ट्रोड्स मिलेंगे बेटा, एनोड और कैथोड, जिनके बिना सेल नहीं बन सकता। एक तो एनोड और कैथोड होंगी,
और दूसरी चीज बेटा होगी उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रही है मेरी बात? इलेक्ट्रोलाइट का होना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पर लेड एसिड बैटरी की अगर बात करेंगे जो घर के अंदर हमारे पास होती है, तो उसमें बेटा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हो? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का यूज करते हैं। और इसकी कंसंट्रेशन बेटा कितनी होगी? 38%। इस 38% का मतलब क्या है? अगर बेटा हम बात कर रहे हैं 38% सल्फ्यूरिक एसिड की, तो इसका मतलब बेटा मान से बताइए क्या है? 38% कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। इसका मतलब क्या है? अगर 100 ग्राम H2SO4 प्लस वाटर ले, है ना, डाइल्यूट है ना बेटा ये एसिड, इसका मतलब क्या हो गया? वाटर का भी मिक्सचर है इसमें, तो उसमें से बेटा 100 ग्राम में से 38% तो क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड होगा। बाकी जो 62% बचा वो वाटर होगा। समझ गए बच्चों? ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। 38% कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बेटा हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, इसको इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करेंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हम किस मेटल की लेंगे बेटा? इलेक्ट्रोड्स देख लीजिए। तो एनोड बेटा किससे बनी होती है? पहले एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो हमारे घर में जो यूज करते हैं वो उसका सेटअप कैसे होता है बच्चों, देखा होगा आपने, वहां पर 2 लाइन दिखेगी आपको, ठीक है? तो मैं ऐसे करके ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। वहां पर बेटा 2 रो दिखाई देती है बच्चों। किसी ने तो देखा होगा खोल के अलग अलग कंपार्टमेंट कितने हैं। ठीक है, तो बेटा देखो मैं अलग अलग शेडिंग कर रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा। ये देखो 2 तरह की शेडिंग दिख रही है बेटा, एक इलेक्ट्रोड एनोड है और एक कैथोड है। 1 2 3 4 5 6 एक और होगी, कम से कम 6 तो होगी, किसी में ज्यादा भी होती है। जैसे बड़ी वाली बैटरी अगर कई बार देखोगे तो उसमें 6 इलेक्ट्रोड 6 एनोड होंगी और 6 कैथोड होंगी एक अलग अलग साइड पर। देखो किस तरह का सेटअप है, इस तरीके से बेटा मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, देख लो, ठीक है? यहाँ पर बेटा इस तरह की जो शेडिंग दिख रही है ये सबको कनेक्ट कर देता हूँ मैं, 1 2 3, ठीक है? ये तीनों को बेटा मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर। मान लो ये नेगेटिव है यानी एनोड बना लो इनको, ये बेटा एनोड है, नेगेटिव वाले एनोड रहते हैं गैल्वेनिक सेल में, है ना? और ये वाले जो हैं 3 बचे हुए, ये 3 बेटा यानी ये और ये 3 कैसे रहेंगे? ये पॉजिटिव टर्मिनल्स है। और इन दोनों को बेटा क्या करना है? एक बैटरी के साथ आपको जोड़ना है, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो यहाँ पर। ये आपका कहलाएगा एनोड, नेगेटिव वाला कौन सा? ये वाला, ये एनोड हो गया, दिस इज एनोड बेटा और दिस इज कैथोड। तो आपने देखा होगा उसमें अलग से एक टर्मिनल बने रहते हैं, बिल्कुल ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसमें 2 टर्मिनल दिखते हैं, लेकिन नीचे बेटा क्या होती है? रॉड्स होती हैं, एक लेड की रॉड्स होती है, एक लेड ऑक्साइड की होती है, भी बताता हूँ, ठीक है? तो एनोड है और कैथोड है, और ये बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल है, ये कौन सा है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड, 38% इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है? तो चलो इलेक्ट्रोड्स की बात कर लेते हैं बेटा। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बेटा जो हमारी एनोड होगी, एनोड बेटा देखो जनरली किसी मेटल का यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन हमें करवाना है, तो ऑक्सीडेशन किसका करवाएंगे? लेड का यूज करेंगे। तो जनरली इसमें बेटा आप लिख लो कि इलेक्ट्रोड जो होगी, एनोड किससे बनी होती है? लेड मेटल से बेटा, पीवी मेटल से बनी होती है, लेड जिसको बोलेंगे, ठीक है? और कैथोड बेटा किसकी होगी? कैथोड आर मेड अप ऑफ लेड ऑक्साइड, PbO2, लेड ऑक्साइड बेटा PbO2, ठीक है? अब यहां पर बेटा एक चीज आपको मैंने बताई थी, स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, कहां गया? कि यहां पर बेटा क्या होगा, ये बैटरी इस तरीके से काम करेगी कि यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे, मतलब जो भी प्रोडक्ट बेटा बनेगा दोनों साइड पर, ध्यान से सुनना, जो भी बेटा प्रोडक्ट बनने वाला है,
एनोड पर और कैथोड पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो वापस बेटा क्या होगा, दोबारा फिर वो बेटा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं पहले रिएक्शन किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे एनोड पर रिएक्शन क्या होंगे। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। सबसे पहले लिखा हुआ बेटा ईच बैटरी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वोल्टेज सेल्स। तो बेसिकली बेटा क्या होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे वोल्टेज सेल्स होते हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोड दिख रही है बेटा, 3 एनोड और 3 कैथोड लिख रखी है मैंने। तो आपने किसी बच्चे ने बेटा देखा उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट रहते हैं बच्चों। जैसे जब हम उनका कैप्स खोलते हैं तो उनके अंदर बेटा आपको वाटर डालते हैं ना कई बार, तो देखा होगा आपने कंपार्टमेंट दिखते हैं बेटा, है ना। छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जैसे 6 डिवीजन हो गए या 12 डिवीजन हो गए, जनरली उसमें 6 डिवीजन रहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। और ये आपस में बेटा कैसे कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में होते हैं बेटा। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। अब मैंने आपको इसके आगे बताया कि एनोड तो बेटा लेड से बना होता है। ठीक है, एनोड लेड मेटल से बना है और कैथोड बेटा लेड ऑक्साइड से बना है। ठीक है, अब आप देखना यहाँ पर रिएक्शंस क्या होंगे। चलो एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले बेटा एनोड पर क्या होने वाला है, आप सभी को पता है बेटा एनोड पर हमेशा हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना। तो लेड का ऑक्सीडेशन होगा बेटा। जब लेड का ऑक्सीडेशन होगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेड इज ऑक्सीडाइज्ड टू Pb2+ आयन एंड इनसॉल्युबल Pb सल्फेट इज फॉर्म्ड, और कैथोड पर PbSO4 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। चलो तो एक एक करके देखते हैं। पहले रिएक्शन एनोड पर बेटा क्या बन रहा है, सिंपली Pb सॉलिड क्या होगा, सिंपल सा रिएक्शन है Pb2+ एक्वस स्टेट में, और बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज होंगे। ठीक है बच्चों, सिंपल रिएक्शन है। लेड बेटा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, दिख रहा है सबको, Pb2+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना आया समझ में। अब देखो क्या होगा, ध्यान देना बच्चों, ये हमने जो इलेक्ट्रोलाइट बेटा लिया है इसमें कौन कौन से आयन्स प्रेजेंट है, मानसी बताइए। अगर सल्फ्यूरिक एसिड हम लेते हैं तो उसमें कौन कौन से आयन होंगे बेटा, H पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन, है ना। अब देखना सेकंड पार्ट में क्या होता है, जो बेटा यहाँ पर Pb2+ आयन बना है ना, जो यहाँ पर आपको Pb2+ आयन मैंने लिखा है, ये बेटा इस सल्फेट आयन के साथ मिलकर क्या बना देगा बच्चों, देखिए Pb2+ सल्फेट आयन, ये दोनों बेटा मिलकर क्या बना देंगे, PbSO4 सॉलिड, एक तरह का बेटा सॉलिड सब्सटेंस बना देते हैं जिसको लेड सल्फेट बोल रहे हैं, PbSO4। रिएक्शन बेटा समझ में आ रहा है सबको, PbSO4 की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है बच्चों, Pb2+ आयन जो इस रिएक्शन के अंदर बन रहे हैं वो वाटर मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बेटा जो सल्फेट आयन है उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे और PbSO4 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बेटा यहाँ पर जो लेड सल्फेट बन रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये सॉलिड स्टेट में बनता है और बेटा क्या करेगा, ये जाके इलेक्ट्रोड पर चिपक जाएगा। मतलब कि जैसे एनोड पर बेटा क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है श्रेयांश, PbSO4 बेटा जो बनेगा सॉलिड स्टेट में वो यहाँ पर एक तरीके से इलेक्ट्रोड पर चिपक जाएगा। अब यहाँ पर अभी मैं आपको ये जो रिएक्शन बेटा लिखवा रहा हूँ, सुनना, ये रिएक्शन बेटा कब के है, जब हमारा लेड एसिड बैटरी डिस्चार्ज हो रही है बेटा, क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग के टाइम पर। इसी तरीके से बेटा कैथोड पर रिएक्शन होगा बच्चों। कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन के लिए क्या क्या चीज चाहिए, किसका रिडक्शन होने वाला है, जिसकी बनी हुई है PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बेटा जो वहां से रिलीज हुए हैं ये भी आ जाएंगे। और इसके अलावा बेटा एक चीज और होगी यहाँ पर, H पॉजिटिव आयंस जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, H पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन बेटा, तो सल्फेट आयन तो यहाँ पर यूज हो गए और H पॉजिटिव आयन बेटा क्या होंगे, जो बॉटल के अंदर या जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, उसके अंदर जो H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है बेटा, वो क्या होंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 4 H पॉजिटिव आयंस और वो रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस करके क्या बनाएंगे बेटा, देखना, सबसे पहले तो बनेगा इसमें Pb2+ आयन। ठीक है बच्चों, Pb2+ आयन बनेगा प्लस वाटर, दिख रहा है सबको, इस साइड पर रिएक्शन Pb2+
प्लस आयन बेटा प्लस वाटर, ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये बेटा प्रोडक्ट बनेंगे आपके 2s2 कर देगा, ठीक है। बैलेंस अगर करेंगे बेटा तो वाटर बन रहा है। तो बेटा अब ये देखो यहां पर Pb2 प्लस आयन बना है ना, बोलो बेटा उधर भी देखो Pb2 प्लस आयन बन रहा है। फिर ये Pb2 प्लस आयन क्या होगा, फिर ये भी यहाँ पर भी यही होने वाला है, ये भी Pb2 प्लस बेटा क्या करेगा, जो सल्फेट आयन प्रेजेंट है, जो सल्फेट आयन बेटा इसके अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट के चारों तरफ, उसके साथ कंबाइन करके बेटा क्या बना देगा, PbSO4 में कन्वर्ट कर देगा। तो बच्चों आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना, दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर बेटा कॉमन प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, है ना। एनोड पर भी बेटा लेड सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है और यहां पर भी हो रही है। बोलो इतना समझ में आया जो मैंने लिखा है रिएक्शन, बताइए। यस सर। चीज क्या है, इस बैटरी को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी, ये सबसे बेटा इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो लेड सल्फेट बनता है बेटा वो सॉलिड स्टेट में बन रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, वो आयंस नहीं बेटा एक सॉलिड स्टेट में बनता है, और वो क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर बेटा चिपक जाता है, वहीं पर डिपॉजिट हो जाता है। जैसे एनोड पर भी डिपॉजिट हो जाएगा जहां पर एनोड होगी, और जहां पर बेटा कैथोड होगी उस पर भी लेड सल्फेट बन जाएगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग चल रही है बैटरी की, ठीक है, धीरे धीरे बेटा डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्जिंग में आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, कब तक ये रिएक्शन पॉसिबल होगा बेटा, श्रेयांश कब तक ये रिएक्शन होगा, जब तक सारा का सारा लेड, जब तक सारा का सारा लेड बेटा लेड सल्फेट में नहीं बन जाता। समझ में आ रही है मेरी बात, अगर एनोड की बात करोगे तो जब तक लेड सारा PbSO4 में नहीं बन जाता, और जब तक कैथोड पर बेटा यहाँ पर सारा का सारा PbO2 PbSO4 में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक ये रिएक्शन बेटा चलता रहेगा, ठीक है। अब मान लो बेटा बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई, ठीक है, अगर बेटा बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगी तो क्या बन गया होगा दोनों इलेक्ट्रोड पर, सोच के बताओ, PbSO4 बन गया है ना, दोनों इलेक्ट्रोड पे बेटा PbSO4 जम गया। अब आप इसको क्या करोगे, चार्जिंग करोगे। अब चार्जिंग कैसे करेंगे बेटा, सोचो चार्जिंग कैसे करेंगे हम। तो सेकंड पार्ट के नोट्स में एक चीज बताई थी जहां पर सेल पोटेंशियल था, 1.1 वोल्टेज के केस में एक चीज बताई थी, याद करो डैनियल सेल में, कि जब 1.1 वोल्ट से बेटा ज्यादा वोल्टेज लगाते हैं तो करंट की डायरेक्शन बेटा क्या हो जाती है, अरे बोलो, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। याद आ रहे वो 3 डायग्राम्स, 3 केसेस थे। अगर डैनियल केस में देखें तो बेटा एक्सटर्नल ईएमएफ जब लगाते हैं, जब बाहर का ईएमएफ लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, तो उसमें बेटा हमने पढ़ा था अगर हम उस एक्सटर्नल ईएमएफ की बैटरी की पावर अगर 1.1 वोल्ट से कम रखते हैं तब तो गैल्वेनिक सेल के ऊपर कोई असर नहीं होता था। जब दोनों को बराबर कर देंगे वैल्यू, यानी जो एक्सटर्नल ईएमएफ है और जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू है बेटा जब बराबर हो जाएगी तब सेल के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, सेल काम करना बंद कर देगा। तीसरी कंडीशन क्या थी बेटा, अगर 1.1 वोल्ट से ज्यादा लगाते थे तो वहां पर क्या देखते थे आप लोग, बताओ जल्दी, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती थी। यस सर। और वो गैल्वेनिक सेल बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता था, सुनना जानते, गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो जाता था। क्या वही चीज बेटा यहाँ पर होगी, दिशा सोच के बताओ, क्या वही चीज अभी होने वाली है, जब सारी की सारी बैटरी बेटा, जब सारी की सारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, यानी जब सारे के सारे लेड जो है PbSO4 में कन्वर्ट हो गया और कैथोड पर भी बेटा PbO2 PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, अब क्या होगा बेटा, अब यहाँ पर बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे, है ना, रिवर्सिबल बेटा रिएक्शन होंगे, दोबारा फिर प्रोडक्ट में जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है बेटा, यहाँ पर बेटा
करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है? करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? अपोजिट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? क्या इलेक्ट्रोड चेंज होंगे बेटा आपस में या वही रहेंगे? सोच के बताओ मानसी, क्या इनके इलेक्ट्रोड्स के साइन चेंज हो जाएंगे? जो एनोड होगा और जो कैथोड होगा, इनके साइन बेटा जब आप बैटरी के, जैसे मान लो यहाँ पर अगर आपने एक्सटर्नल बैटरी लगा रखी है, इन दोनों को कनेक्ट करके इस तरीके से, ये दोनों को कनेक्ट करके, ठीक है? तो आप मुझे बताओ, अगर बेटा बैटरी की डायरेक्शन यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो क्या टर्मिनल चेंज हो जाएंगे यहाँ पर? यानी बेटा क्या होगा, जो एनोड है वो कैथोड बन जाएगा और जो कैथोड है वो एनोड, ठीक है? आपस में एक दूसरे से बेटा इंटरचेंज हो जाएंगे। मेरी बात किस किस को समझ में आई, एक बार बताइए। मैंने क्या बोला? करंट की डायरेक्शन बेटा अपोजिट कर दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कैथोड पर बेटा रिएक्शन चेंज हो जाएंगे। समझना मेरी बात बेटा, इसका प्रैक्टिकली समझो क्या इंप्लीकेशन है। इसका इंप्लीकेशन बेटा ये है कि जो अब कैथोड पर बेटा रिएक्शन हो रहा था, पहले सुनना, जो कैथोड पर बेटा रिएक्शन हो रहा था अब वो कहां पर होगा? एनोड पर, ठीक है? और जो यहाँ पर जो एनोड पर बेटा प्रोडक्ट बना है वो वापस किसमें कन्वर्ट होगा? इनमें, लेकिन किस पर चला जाएगा बेटा? दूसरी साइड चला जाएगा। अभी मैं आपके सॉरी बेटा 2 मिनट, गलती से वो प्रेस हो गया। यस, तो अभी बेटा देखो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है? अभी मैंने चार्जिंग के बेटा रिएक्शन आपको लिखे हैं, अब मैं डिस्चार्जिंग के बताऊंगा। सॉरी, डिस्चार्जिंग के लिख दिए हैं। अब चार्जिंग में कैसे रिएक्शन होते हैं देखो, आपके सामने जब लिखेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक अपोजिट रिएक्शंस होने वाले हैं। तो एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, 2 मिनट रुको बस। आप जब तक रिएक्शंस को ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखिए कि कौन सा प्रोडक्ट कहां पे बन रहा है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि डिस्चार्जिंग में तो ये रिएक्शन लिखे हुए हैं, चार्जिंग के टाइम पर बेटा देखो क्या होगा। तो एक बार मैं इस स्पेस को खाली कर देता हूं। यहाँ पर बेटा हम देखते हैं डिस्चार्जिंग के टाइम की जगह चार्जिंग कैसे होगी इसमें। जब चार्जिंग होगी तब बेटा क्या होगा? चलो तो देखो, मैंने जैसे बोल रहा था आपको कि कैथोड पर बेटा क्या प्रोडक्ट बना है? लेड सल्फेट बनाएगा, बोलो। तो बेटा देखना एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? एनोड पर क्या हो जाएगा और कैथोड पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ लिख देंगे हम ऊपर चार्जिंग हो रही है। अब यहाँ पर बेटा चार्जिंग हो रही है, यानी ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम कर रहा है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर एनोड पर बेटा क्या रिएक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन ही, लेकिन किस तरीके से बेटा देखना। यहाँ पर बेटा मैंने रिएक्शन लिखा है PbSO4 Pb2+ प्लस सल्फेट आयन PbSO4। तो वापस अगर बेटा देखिए इसको, ठीक है, तो लेड सल्फेट बेटा वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Pb2+ आयन प्लस सल्फेट आयन। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है रिएक्शन? जरा ध्यान देंगे, आपके सामने मैंने दोनों तरफ के रिएक्शन लिखे हैं। तो जो कैथोड पर बेटा रिएक्शन हो रहा था, अब बेसिकली क्या होगा? वो एनोड पर होगा, बोलो बच्चों। और इसी तरीके से बेटा जो यहाँ पर Pb2+ आयन है, जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था, वो वाटर के साथ मिलकर बेटा क्या करेगा? दोबारा फिर क्या कर देगा? बस सिंपली उठा के रिएक्शन को उल्टा लिख दो। ये देखो दिख रहा बेटा सबको? सिर्फ मैंने रिएक्शन को उल्टा कर दिया, जो प्रोडक्ट थे वो रिएक्टेंट बन गए और जो रिएक्टेंट थे बेटा वो प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है बच्चों? तो वापस क्या दिख रहा है आपको? वापस लेड सल्फेट में बन गया बेटा, लेड ऑक्साइड सॉरी, लेकिन इस बार बस वो एनोड बन गया। यहाँ पर बेटा इसका जो टर्मिनल था वो चेंज हो गया, एनोड पर पॉजिटिव साइन आ गया,
ठीक है, पहले एनोड क्या था, नेगेटिव साइन था, क्योंकि यहाँ पर ये साइन चेंज हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं कैथोड पर क्या होगा। जो बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट बना था, ये देखना स्टार्टिंग में क्या प्रोडक्ट बना था, ये तो सेम ही है रिएक्शन दोनों पर, PbSO4 दोबारा फिर बेटा टूट जाएगा Pb2 प्लस सल्फेट आयन, और अब क्या होगा, ये Pb2 प्लस प्लस ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लेके वापस में बेटा किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको लेड में कन्वर्ट कर देगा। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, बेसिकली मैंने बताया था ना रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। जो प्रोडक्ट बेटा बना वो वापस किसमें कन्वर्ट हो गया, दोबारा फिर बेटा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। बच्चों बोलो, समझ में आया क्या लिखा है मैंने बोर्ड पर? एक बार देख लो ध्यान से, रिएक्शंस को समझना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा दो तरीके की रिएक्शन होते हैं, एक तो जैसे मैंने एनोड पर आपको लिख रखा है और एक कैथोड पर लिख रखा है, फिर एक ओवरऑल रिएक्शन भी होता है ना। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा। तो मैं आपको ओवरऑल रिएक्शन भी लिख के दिखाऊंगा, पहले आप इतना समझो। अभी मैंने इसलिए नहीं लिखा, फिर समझ में नहीं आएगा बच्चों को। पहले इतना बेटा देखो, समझ में आ रहा है सबको, फिर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ आपको। डिस्चार्जिंग का ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा और चार्जिंग का ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा। आगे बेटा समझ में किसी को कुछ डाउट है देख लो ध्यान से। बस हमने क्या किया, जो चार्जिंग के डिस्चार्जिंग के टाइम पर बेटा जो रिएक्शन है वो बस आपको क्या करने हैं, एनोड और कैथोड के रिएक्शन को चेंज कर देना है, आपस में इंटरचेंज हो गए। तो कैथोड वाला प्रोडक्ट इधर बनेगा और ये चेंज हो गया बेटा इधर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है इस बात? अब ओवरऑल रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा कैसे होगा। अगर बेटा आप चार्जिंग के लिए देखोगे और डिस्चार्जिंग के लिए, तो चार्जिंग में ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूं मैं। चार्जिंग का बन जाएगा ये यहाँ पर, इन दोनों रिएक्शंस को अगर जोड़ दें कैथोड और एनोड के प्रोडक्ट्स को बेटा, तो क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, PbSO4 सॉलिड है ना, PbSO4 PbSO4 प्लस वाटर, ये प्लस 2H2O। ठीक है, वाटर के साथ बेटा जुड़कर क्या बन जाएगा, एक तरफ तो बन रहा है PbO2 प्लस वापस Pb सॉलिड। ठीक है, ये रिएक्शन बेटा कैसे आया देखिए। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करो, अगर इन दोनों रिएक्शन को जोड़ोगे तो क्या क्या चीजें बेटा आपस में कट जाएंगी, देखना। वाटर यहां पर भी है, एक यहां पर भी वाटर बनेगा प्लस आयन, यहां पर एक रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कट गए। H पॉजिटिव आयन बेटा जो है, ये H पॉजिटिव आयन और ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड, ये मिला के सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा वापस। ठीक है, तो रिएक्शन बेटा हो जाएगा ये PbO2 प्लस PbS प्लस H2SO4, एक प्रोडक्ट आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। देखो बेटा, ठीक है, चेक करो जरा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, PbSO4, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये और H पॉजिटिव आयंस, ये मिलकर बेटा क्या बना देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 बना देंगे। ठीक है, अगर आप दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके लिखोगे तो इस तरीके से इसका रिएक्शन आ रहा है, यानी लेड सल्फेट प्लस वाटर बेटा वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PbO2 प्लस Pb, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स बन गई और सल्फ्यूरिक एसिड वापस बेटा। स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, मान से बेटा कहां से रिएक्शन को स्टार्ट किया था, यहीं से किया था ना। ये देखो, ये कैथोड थी, ये एनोड थी और ये इलेक्ट्रोलाइट था। देख लो बच्चों,
ये रिएक्शन आपका यहाँ से शुरू किया था, तो वापस देखो किसमें कन्वर्ट हो गया, लेड सल्फ्यूरिक प्लस वाटर, PbO2 प्लस मेटल, लेड मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये बेटा कब का रिएक्शन है, जब सेल चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, चार्जिंग हो रही है। जब डिस्चार्जिंग होगी तो क्या रिएक्शन होगी, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिस्चार्जिंग के टाइम पर भी याद रखेंगे। जब डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर क्या होगा, मानसिक डिस्चार्ज के टाइम पे बेटा क्या रिएक्शन होगा बताइए जरा। सबसे पहले आपने देखो कि क्या क्या चीजें हैं आपके पास, यही सब चीजें लिखनी है आपको बेटा। PbO2 सॉलिड प्लस दूसरी साइड में मेटल है आपके पास, प्लस और क्या है बेटा, बोलो सल्फ्यूरिक एसिड है, अरे बोलो यही है ना, PbSO4 क्या बन जाएगा बेटा, PbSO4 सॉलिड प्लस वाटर। इन दोनों रिएक्शंस को बेटा एक बार देखना, बस कुछ भी नहीं, एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं, देखो जरा ध्यान से, देख लो पहले तुम अच्छे से, बोलो। बस बेटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, जैसे यहां पर ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है उधर की तरफ, वो वहां पर जाके प्रोडक्ट बन गया। बोलिए बच्चों, अगर नहीं आ रहा तो बोलो, मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, एक बार देखो तो, देख के बताओ। हाँ बेटा, समझ में आया, बताओ। देखो क्या मैंने बोला था बेटा, एक बार फिर कोशिश करते हैं। अभी समझ में आ गया कि नहीं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। यश बेटा समझ में आया, अरे बोलो तो, यस और नो में तो रिप्लाई दे सकते हो। एक बार रिपीट कर दीजिए ना। हाँ वो तो मैं बताऊंगा बेटा, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ वही। ये तो वीडियो चल गया, यस चलो। हाँ बेटा, तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, देखना ध्यान से सुनना। सबसे पहले बेटा आप देखो आपके पास क्या क्या है इस सेल के अंदर, बेटा क्या क्या चीजें हैं, वहां से शुरुआत करते हैं दोबारा, फ्लैशबैक में आओ। लेड एसिड बैटरी के अंदर बेटा क्या क्या चीजें हैं आपके पास, एक इलेक्ट्रोड, एक एनोड है, कैथोड है, और बीच में बेटा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं बिल्कुल आसानी से याद करा दूंगा आपको। ठीक है, अब बेटा एनोड किस चीज से बने हुए हैं, एनोड किससे बनेंगे, लेड मेटल से, Pb। ठीक है बच्चों, एनोड लेड से बना हुआ है, कैथोड PbO2 से बना हुआ है, बीच में बेटा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 प्लस वाटर, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया, बोलो। ठीक है, अब बेटा देखते हैं, हाँ अभी गैल्वेनिक सेल की तरह बेटा कैसे काम करेगा वंशिता। गैल्वेनिक सेल की तरह बेटा कैसे काम करेगा, जब इसकी डिस्चार्जिंग होगी, है ना, जब आप बेटा क्या कर रहे हो, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, उसके रिएक्शंस की एनर्जी में, तो बेटा किस तरीके से होगा देखना। एनोड पर बेटा क्या होगा, गैल्वेनिक सेल की तरह कैसे काम करेगा, लेड बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Pb2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो ये प्रोसेस आ रही समझ में, मेटल बेटा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेड ऑक्सीडाइज होकर Pb2 प्लस आयन में बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो कुछ बातें ऐसी हैं, एक तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पर सेम प्रोडक्ट बनता है। ठीक है बच्चों, दोनों इलेक्ट्रोड पर बेटा क्या होगा, कॉमन प्रोडक्ट बनेगा, लेड सल्फेट बनने वाला है। पहले अपने दिमाग में ये समझाओ, अपने दिमाग में याद कर लो कि लेड सल्फेट बनेगा भी दोनों साइड पर। तो इसका मतलब अब बेटा यहाँ पर कैसे बनेगा, जब Pb को आप ऑक्सीडाइज कर दोगे सिंपल, तो ऑक्सीडाइज वाला रिएक्शन तो आपको याद ही रहता है, Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये Pb2 प्लस बेटा किसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ बेटा सल्फेट आयन, SO4 आयन, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं, उसके सल्फेट आयन के साथ बेटा जुड़कर क्या बन जाएगा, PbSO4 बना देगा। बोलो बच्चों, बहुत ही सिंपल चीज है। इसी तरीके से यहां पर आओ,
कैथोड पर क्या होगा बेटा? कैथोड पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे होता है? सबसे पहले तो ये देखो कैथोड किस चीज से बनी हुई है? लेड ऑक्साइड PbO2 बेटा, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां से आ गए, है ना, इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, और बेटा क्या चीज लिखी है? बस H पॉजिटिव आयंस। अभी H पॉजिटिव आयन बेटा कहां से आ रहे हैं? जो सल्फ्यूरिक एसिड बेटा डिसोसिएट हुआ है, सोचो दिमाग में जोर डालो कि सल्फ्यूरिक एसिड का क्या यूज होगा। कुलजीत, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या यूज कर रहे हैं हम? इसके आयंस का यूज करेंगे बेटा, है ना। सल्फेट आयन तो बेटा एनोड पर यूज हो गए, है ना, सल्फेट आयन यहां पर यूज हो गए एनोड पर, और H पॉजिटिव आयन बेटा कहां यूज हो गए? कैथोड पर यूज हो गए। सिंपल सी बात है, बोलो समझ में आ रही है? प्रोडक्ट में ध्यान रखना है आपको, क्या क्या बनता है? Pb2 प्लस आयन यहां पर भी बनेंगे बेटा, Pb2 प्लस आयन यहां पर भी बन रहे हैं, प्लस वाटर बन रहा है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद फिर क्या होगा? अब ये Pb2 प्लस आयन फिर तुम्हारा सल्फेट आयन के साथ कंबाइन करके फिर लेड सल्फेट बना देंगे। तो दोनों में नीचे वाला रिएक्शन तो कॉमन ही हुआ ना, बोलो, दोनों में नीचे वाला रिएक्शन तो बेटा कॉमन ही होना है, लेड सल्फेट तो दोनों साइड बनेगा, ठीक है बच्चों। मैं बार बार बोल रहा हूं कि दोनों इलेक्ट्रोड्स में क्या होगा? लेड सल्फेट की बेटा लेयर बन जाएगी, ठीक है। क्या होगा प्रफुल्ल? एक लेयर बन जाएगी बेटा दोनों के ऊपर, लेड सल्फेट सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। बोलो समझ में आ रही मेरी बात? डिस्चार्जिंग में ऐसा हो, डिस्चार्जिंग समझ में आई? ठीक है, यस समझ में आया? डिस्चार्जिंग कैसे कर रहे हैं बेटा? अरे क्या हो गया? आज रिप्लाई नहीं आ रही। ऋषि बेटा समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। आ गया। चलो अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं आपसे एक बार। अब सोचो अगर बेटा इस लेड एसिड बैटरी के अंदर अगर लेड सल्फेट सॉलिड स्टेट में नहीं होता बच्चों, जो आपका लेड सल्फेट दोनों साइड पर बन रहा है, अगर बेटा ये सॉलिड स्टेट में नहीं होता और ये कैथोड और एनोड पर चिपकता नहीं, वहां पर जाकर डिपॉजिट नहीं होता, तो क्या बेटा इस बैटरी को आप दोबारा चार्ज कर सकते थे? सोच के बताओ। क्या इस बैटरी को हम दोबारा चार्ज कर सकते थे बेटा? फिर पॉसिबल होता? अरे बोलो, अगर ये आयंस की फॉर्म में होता, सॉलिड ना होता, Pb2 प्लस अलग होते और सल्फेट आयन अलग अलग होते, डिसॉल्व रहता, अगर बेटा ये डिसॉल्व हो जाता तो क्या आप PbSO4 को, अगर मान लो अगर ये लिक्विड स्टेट में रहता, तो क्या हम इस सेल के अंदर दोबारा इसको चार्ज कर पाते? फिर कहां से मिलता आपको? तो बेटा इसमें यही चीज आपको ध्यान रखनी है, सच ऑपरेशन इज पॉसिबल बिकॉज PbSO4 फॉर्म ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। जो बेटा लेड सल्फेट आपका बन रहा है ना दोनों साइड पर, जब सेल डिस्चार्ज कर रहा है तो लेड सल्फेट बनता है बेटा, और ये सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में होने की वजह से ये बेटा इलेक्ट्रोड पर आसानी से चिपक जाता है, ठीक है, इट स्टिक टू द इलेक्ट्रोड्स। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यहां तक समझ में आ गया? अगर आपने इतना याद रख लिया कि लेड सल्फेट दोनों साइड पर बनता है और स्टिक कर जाता है, तो बेटा इसीलिए ये लेड एसिड बैटरी जो है ये काम कर पाती है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है बेटा दोनों साइड पर, एक तो कॉमन प्रोडक्ट बनता है, और बेटा वो क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स पर यानी एनोड पर भी और कैथोड पर भी दोनों पर चिपक जाएगा। और जैसे ही आप चार्जिंग करोगे बेटा, सुनना मेरी बात, जैसे बेटा आपने चार्जिंग शुरू करी तो बेटा क्या होगा प्रफुल्ल? ये सारे के सारे जो आपका डिपॉजिट हुआ था लेड सल्फेट, वो वापस बेटा क्या हो जाएगा? दोबारा फिर लेड में और लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ऊपर वाला रिएक्शन देखो जरा, जब चार्जिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये लेड सल्फेट वाटर के साथ मिलकर बेटा क्या कर रहा है? PbO2 प्लस Pb प्लस H2SO4, दोबारा फिर इलेक्ट्रोड को चेंज कर देगा। जो इलेक्ट्रोड बेटा आपने शुरुआत में ली थी बिल्कुल वैसे ही कर देगा, है ना। रिएक्शन में बेटा क्या बन रहा है तेजस्वी बताओ? PbO2, यही थी ना कैथोड? अरे ये कैथोड है ना, इसी मेटल की कैथोड ली है लेड ऑक्साइड की, और ये एनोड का मटेरियल था, है ना।
तो जहां पर बेटा एनोड थी वो वापस दोबारा फिर मिल जाएगी आपको, दोबारा फिर रिएक्शन होगा और दोबारा फिर आपको बेटा PbO2 प्लस लेड मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा फिर वैसे बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि लेड एसिड बैटरी बेटा उसके ऊपर उसका आपने यूज भी कर लिया, आपने उसको डिस्चार्ज भी कर दिया, वापस चार्ज करके दोबारा फिर प्रोडक्ट भी बना दिए। क्या बेटा यहाँ पर कोई चीज यूज होती है, कंज्यूम होती है क्या यहाँ पर? सोच के बताओ। ये रिएक्शन बेटा कब तक होते रहेंगे तेजस्वी? एक लेड एसिड बैटरी की कितनी लाइफ होगी, सोच के बताओ। रिएक्शन शोज दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड। बेटा यहां पर आप क्या देख रहे हो, ये देखो चार्जिंग करने के बाद आपका बेटा ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है हमारा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा फिर रीजनरेट हो गया। जितना आपने बेटा रखा था सल्फ्यूरिक एसिड वो दोबारा फिर बन रहा है और उसकी डेंसिटी बढ़ गई। क्या हो गया बेटा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, हेंस द सेल पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड सेल गेट चार्ज, दोबारा चार्ज हो जाता है। बोलो बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है दोबारा फिर जब आप चार्ज करते हो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब बेटा एक चीज सोचो, कुलजीत इसमें वाटर क्यों डालते हैं? कोई बता सकता है मुझे? इसमें आपको बेटा पानी क्यों डालना पड़ता है? सोचो किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, एक बार ध्यान देना। जब चार्जिंग हो रही है बेटा तो क्या हो रहा है देखना, वाटर कंज्यूम हो रहा है। अरे बोलो, ये H2 तो यूज हो गया ना, और यूज करके किस में बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो बेटा यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है कि जितना सल्फ्यूरिक एसिड आपने पहले लिया था उससे बेटा जो नया सल्फ्यूरिक एसिड बना है इसकी डेंसिटी बेटा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? डेंसिटी बेटा इंक्रीज हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? डेंसिटी बढ़ने का बेटा मतलब क्या है? एक तरीके से बेटा जो आपने 38% कंसंट्रेशन ली थी ना, उस कंसंट्रेशन से कहीं ज्यादा आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? अरे डालते हो ना पानी, मानसी पानी डालते हैं इसमें। पानी क्यों डाल रहे हो? क्योंकि वाटर की अमाउंट कम होगी। जैसे मान लो अगर आपने पहले स्टार्टिंग में 38% लिया था, 38% लिया और अब कंसंट्रेशन 50% हो गई, डेंसिटी बढ़ गई, तो वाटर की अमाउंट तो बेटा कम हो गई ना इसमें। तो अगर आप दोबारा फिर करना चाहते हो, अगर मान लो ये बार बार बेटा डिस्चार्जिंग होती रहेगी तो एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा कि वाटर की कंसंट्रेशन 0 रह जाएगी। सोचो 38% से 50% पहुंची, फिर 60, 70, 80, 90, 100%, तो वाटर की कंसंट्रेशन बेटा क्या हो जाएगी? कम रह जाएगी ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं बेटा उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है उसमें बेटा, क्योंकि वाटर यूज हो जाता है, वाटर यूज हो जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए बेटा आपको क्या करना पड़ता है, आफ्टर सम टाइम यू हैव टू ऐड सम एडिशनल वाटर। और जनरली डिस्टिल्ड वाटर इसलिए डालते हैं उसमें, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं उसमें, ठीक है, ताकि प्योर वाटर रहे और उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा ना हो। दिशा मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए, सबको आ गया समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा यश, अगर इसमें H पॉजिटिव वाला वाटर डालेंगे, अगर एसिडिक वाटर वाला डाल देते हैं ना कुछ लोग, रेन वाटर, तो उससे फायदा होगा या नुकसान होगा? सोच के बताओ। अगर आप इसमें H पॉजिटिव मतलब एसिडिक वाटर अगर डालते हो बेटा, तो एसिडिक वाटर के अंदर तो पहले से ही H पॉजिटिव आयंस होंगे, है कि नहीं? बोलो बेटा। ऋषि किया है क्या ऐसा किसी बच्चे ने? बताओ ना मुझे। अरे बोलो तो। जैसे टैप वाटर डाल दिया उठा के, ऐसे कैसे ऋषि, उससे क्या होगा? कुछ असर पड़ेगा आपके सेल की बैटरी के ऊपर? सर अच्छा है, अच्छा हूँ। अच्छा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, ऐसा क्यों? बढ़िया क्यों हो रहा है? यहाँ पर तो हम ये देख रहे हैं
अगर बेटा आप ध्यान से देख रहे होगे तो अगर आप वाटर इसमें ऐड करोगे, चलो वाटर तो आपने कर दिया, लेकिन अगर बेटा आपने H पॉजिटिव आयन बढ़ा दिए तो यहाँ पर तो पहले से ही सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप बेटा यहाँ पर H पॉजिटिव आयन और बढ़ा दोगे ऋषि, तो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी। बोलो बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बेटा जनरली क्या कहते हैं, देखो डिस्टिल वाटर को डालते हैं उसमें, डीमिनरलाइज्ड वाटर बोलते हैं उसको, डीमिनरलाइज्ड वाटर, डीएम वाटर, जिसमें बेटा कोई मिनरल नहीं होता। अगर आप बेटा देखोगे, अगर आपको अपने इन्वर्टर की बैटरी को बचाना है, ज्यादा टाइम तक चलाना है, तो बेटा कौन सा पानी डालेंगे? अरे बोलो, बारिश वाला टैप वाटर डाल दो उसमें, है ना? अरे बोलो, आवाज ही नहीं आ रही। डिस्टिल वाटर डालेंगे बेटा, या उसको डीमिनरलाइज्ड वाटर बोलते हैं। अगर किसी ने देखा हो बेटा, डीएम वाटर बोलते हैं उसको, डीमिनरलाइज्ड वाटर। डीमिनरलाइज्ड का मतलब क्या हुआ यश? जिसमें से बेटा मिनरल्स आपने अलग कर दिए हो, है ना? डीमिनरलाइज्ड का मतलब होता है बेटा जिसमें से मिनरल ना हो जिस वाटर के अंदर, कोई डीएम वाटर बोलते हैं उसको। तो डीएम वाटर का यूज करते हैं बच्चों। क्या ये रिएक्शन समझ में आ गया सबको? अब बोलो, अभी भी किसी को नहीं आया तो मैं दोबारा फिर बेटा एक्सप्लेन कर दूंगा। बताओ क्या चीज समझ में नहीं आ रही है? आरेश बेटा आ गया समझ में? एक बार रिप्लाई कर दो मुझे, बताओ। यस सर। किशोर आ गया? किशोर समझ में आ गया? एक तो जिससे पूछता हूं रिप्लाई जरूर किया करो। किशोर बोले बेटा, रिप्लाई करो जल्दी। समझ में आया? ये देखो, और बेटा कुछ बच्चे तो क्लास के अंदर बस अटेंडेंस के लिए रहते हैं। ऐसे कैसे तुम लोगों का काम चलेगा? आज का बेटा आप लोगों का होमवर्क यही होगा, ये जो रिएक्शंस इसके अंदर इन्वॉल्व है इनको दोबारा लिखोगे। चार्जिंग के टाइम पर क्या रिएक्शन होते हैं, डिस्चार्जिंग के टाइम पर क्या होते हैं, चार्जिंग के टाइम पर क्या होते हैं बेटा, और फिर ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, लिखोगे और होमवर्क सबमिट करोगे। ठीक है, और एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में देखते हो कि मैं क्या मैसेज डाल रहा हूं? बच्चों दिखाई देता है उसमें होमवर्क पूछता हूं, तो होमवर्क भी सबमिट कर दिया करो बेटा। जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उतने तो सबमिट करो। जो ही सुन रहे हैं, जो क्वेश्चन बेटा हो रहे हैं उनको तो सबमिट कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन सबमिट नहीं हो रहा। अभी क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के? अरे बोले, मैंने नीट के भी क्वेश्चन दिए हुए थे बेटा। क्वेश्चंस हो गए बच्चों? कल की क्लास में देखेंगे। चलो थ्योरी बेटा कवर कर लेते हैं जल्दी से। इसके अलावा बेटा एक और सेल होता है, ठीक है, इसमें देखता हूं कितना आज हो पाएगा हमारा। निकल कैडमियम सेल दूसरा बेटा टाइप का सेल होता है। एक तो लेड एसिड बैटरी बताइए आपको, दूसरा है बेटा निकल कैडमियम सेल। ये निकल कैडमियम सेल बेटा कैसे काम करता है? जैसे हमने बेटा अभी आपने लेड एसिड बैटरी पढ़ी है, बिल्कुल वैसे ही इसका कंस्ट्रक्शन होगा, बिल्कुल वैसा ही बेटा इसमें भी होता है। ठीक है, यहाँ पर भी रिचार्जिंग होती है इसकी, दोबारा चार्ज कर सकते हैं। पहले डिस्चार्ज करेंगे फिर चार्ज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो इसका कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको बेटा कैसा रहेगा। इस तरीके का इसका शेप रहेगा, और मान लो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, एक तरीके से ये कटआउट सेक्शन है इसका। ठीक है, तो ऐसे व्यू देखोगे बेटा तो बीच में आपको कैसे लेयर दिखाई देगी? देखो ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या क्या है? एक तो पॉजिटिव प्लेट रहेगी, ये वाली प्लेट, ये बेटा दिख रही है आपको? एक लेयर अलग से है। देखो मैंने एक लेयर तो ये बना रखी है, ये वाली लेयर, ये पॉजिटिव प्लेट है। क्या है बेटा? ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक है,
और पॉजिटिव वाली कौन सी होती है? प्लस वाली। गैल्वेनिक सेल के हिसाब से देखें तो बेटा कैथोड रहेगा ये, है ना, ये कैथोड होगा और बेटा एक नेगेटिव होगी ये वाली प्लेट। एक और प्लेट ले लो यहाँ पर, ठीक है, इसको बोल रहे हैं, ये वाली चीज है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है बेटा, ये काम करेगी एनोड का, ठीक है बच्चों, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, बीच में यहाँ पर बेटा ये क्या चीज है? ये वाली प्लेट, ये क्या काम करेगी बताओ? सेपरेटर। ये क्या काम करेगी बेटा? सेपरेट करने का। अगर दोनों टर्मिनल हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा बेटा ये सेल। तो इसके अंदर आपको बेटा 3 लेयर दिखाई दे रही है, एक यहाँ पर सेपरेटर प्लेट है, ये जो मैंने ऐसे ड्रॉ करी है, ठीक है, और तीसरी प्लेट बेटा ये वाली है, ठीक है, ऐसे खोल के दिखाया हुआ है। ऐसे 3 प्लेट्स बेटा इसमें अलग अलग आपको दिख रही हैं, ठीक है बेटा, बताइए इतना समझ में आ रहा है? अब बेटा देखो यहाँ पर जैसे कि नाम से पता चलता है निकल कैडमियम सेल, तो इसमें बेटा कौन से मेटल्स का यूज किया जा रहा है? निकल का और कैडमियम का, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं एनोड बेटा किससे बना हुआ है। तो इसमें बेटा जो एनोड होता है वो आपका बनता है निकल मेटल से। किसका होगा बेटा? सॉरी, कैडमियम मेटल होगा यहाँ पर, कैडमियम बेटा ये हो गया कैडमियम मेटल, ठीक है। एनोड जो है वो कैडमियम से बना हुआ है बेटा, और कैथोड बेटा जो है यहाँ पर, कैथोड पर आपको मिलेगा निकल हाइड्रोक्साइड NiOH3, निकल हाइड्रोक्साइड बेटा NiOH3 की क्लियर मिलेगी यहाँ पर। देखो ये भी आपको मैं पहले थ्योरी बता देता हूँ उसकी। दिस इज आल्सो ए रिचार्जेबल सेल, इट हैज लॉन्गर लाइफ। अब बेटा देखो ये जो लेड एसिड बैटरी आपको मैंने बताई है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बेटा? उसकी बैटरी की बेटा लाइफ जो होती है वो उतनी ज्यादा नहीं है, और वो पोर्टेबल भी नहीं होती बेटा, है ना। काफी हैवी साइज होता है उसका, बल्कि साइज होता है। अगर आप चाहते हो कि ज्यादा पावर आपको मिले और बेटा उसका साइज कम हो जाए तो कौन से सेल यूज करोगे? निकल कैडमियम स्टोरेज सेल का यूज करते हैं। लेकिन बेटा इसकी कॉस्ट जो होती है, ठीक है मानसी, इसकी जो कॉस्ट होगी बेटा वो कंपैरेटिवली अगर करोगे लेड एसिड बैटरी से तो ये महंगा पड़ता है, क्योंकि निकल और कैडमियम बेटा जो मेटल्स होते हैं वो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, काफी कम कंसंट्रेशन होती है इनकी। अगर नेचर पे देखें तो निकल कैडमियम बेटा काफी एक्सपेंसिव मेटल होते हैं, ठीक है। तो ये बेटा स्मॉलर एंड लाइटर इन साइज होगा, एक तो हल्का है और इसका साइज भी कम होता है, तो आसानी से बेटा इसको पोर्टेबल और कोर्डलेस एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। तो आजकल आपने देखा होगा कोर्डलेस डिवाइसेस आते हैं बेटा, है ना, कोर्डलेस डिवाइसेस जिनमें कोड नहीं होती। तो बेटा वो कौन से सेल्स होते हैं? कोर्डलेस डिवाइसेस बेटा कौन से सेल यूज करेंगे? उसमें निकल कैडमियम सेल्स का यूज किया जाएगा, ठीक है। और देखो बेटा अब मैं बताता हूँ इसमें क्या बताया था मैंने। एनोड बेटा कैडमियम से बना हुआ है, और एक मेटल ग्रिड है जिसमें यहाँ पर जो एनोड बेटा हम यूज कर रहे हैं कैथोड, ये किसकी होगी? एक तो निकल ऑक्साइड NiO2, ठीक है, निकल ऑक्साइड बेटा, ये एनोड बेटा जो है वो निकल ऑक्साइड की लेयर है, ठीक है। इसके अलावा बेटा इसमें हम एक और चीज यूज करते हैं, यहाँ पर हम बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर बेटा बीच में क्या होगा? एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। तो मैंने बताया ना सेल के अंदर 3 चीजें आपको हमेशा मिलेंगी, एक तो एनोड, इलेक्ट्रोड्स मिलेंगी, एनोड और कैथोड, और दूसरा बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है हमेशा, और यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं बेटा उसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। तो एक बार रिएक्शन और बता दूं यहाँ पर, इतना समझ में आ गया? एनोड कैडमियम की बनी हुई है, ठीक है, और जो आपकी एनोड कैथोड है वो बेटा निकल ऑक्साइड की बनी हुई है। अब देखो बेसिकली रिएक्शन क्या होगा? एनोड पर अगर रिएक्शन देखेंगे बेटा तो ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड है बेटा कैडमियम की, तो कैडमियम सॉलिड बेटा क्या करेगा?
कैडमियम सॉलिड बेटा रिएक्शन करेगा 2OH के साथ। ये OH कहां से आ रहा है? ये देखो, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर OH जो आयंस है उनके साथ ये रिएक्शन बेटा कंबाइन करके बेटा क्या करेगा? कैडमियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस H2O वाटर की फॉर्मेशन होती है बेटा। अब यहां पर आप साइन देख रहे हो बच्चों, देखो साइन दिख रहा है, रिवर्सिबल साइन। इसका क्या मतलब है कि ये रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल है। इसका मतलब जब डिस्चार्जिंग करोगे तो ये प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट हो गया डिस्चार्ज के टाइम पर, और वापस जब चार्जिंग होगी तो कैडमियम ऑक्साइड प्लस वाटर दोबारा फिर बेटा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कैडमियम प्लस 2OH के साथ। देखो बेटा समझ में आ रहा है क्या? इसी तरीके से कैथोड पर रिएक्शन देखेंगे निकल ऑक्साइड। अब बेटा यहाँ पर जो निकल ऑक्साइड हमने लिया है ये बेसिकली बेटा क्या बन जाता है? NiOH3 में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? NiO2 प्लस OH, जो यहाँ पर बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ ये कंबाइन करके बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NiOH3 में। ठीक है बच्चों? तो कई जगह बुक्स में NiO2 भी करके भी लिखा हुआ है, इस तरीके से भी लिखा हुआ है, ये भी दोनों ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। इसमें बेटा एक और चीज लिखनी थी, 2 इलेक्ट्रॉन्स और रिलीज हो गए यहाँ पर। एनोड साइड पर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और रिलीज हो रहे हैं। अब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे सिंपली, और यहाँ पर रिएक्शन होगा। जब डिस्चार्ज होगा बेटा तो क्या बनेगा? NiOH3 बेटा वापस कन्वर्ट हो जाएगा निकल के अंदर, निकल सॉलिड प्लस दूसरा बेटा यहाँ पर 2OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, इस तरीके से बेटा 2OH नेगेटिव आयन एक्वस बनेगा। ठीक है, ये बेटा इसका रिएक्शन हो गया होगा। यहाँ पर रिएक्शन पूरा नहीं होगा। NiOH2 बनता है सॉरी, निकल हाइड्रोक्साइड ट्वाइस, ये कंपाउंड दिख रहे हैं बेटा पूरे रिएक्शन। देखो तो ये बेटा निकल कैडमियम की रिएक्शन है, निकल कैडमियम सेल के। आज का होमवर्क बेटा ये है कि इन सेल के रिएक्शंस को आपको लिखना है दोनों सेल्स के। ठीक है, निकल कैडमियम सेल भी देख लेना, नोट्स के अंदर है। एक बार बेटा इसको पढ़ लो, अगर कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लो, नहीं तो एक बार आप पढ़ के और कल फिर बेटा पूछ सकते हो डाउट। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार रिएक्शंस को। ठीक है बेटा, रिएक्शन समझ में आया क्या? जैसे ऑक्सीडेशन होता है तो बेटा किसका ऑक्सीडेशन होगा? यहाँ पर कैडमियम मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जब रिडक्शन की बात करेंगे तो बेटा किसका रिडक्शन हो रहा है? NiOH3, और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो NiOH2 में कन्वर्ट कर देंगे बेटा 2OH नेगेटिव आयंस में। बोलो बच्चों, NiOH3 कैसे बनेगा? कहीं बुक में दिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये चीज बता दी। NiO2 बेटा बेसिकली कैथोड तो किसके बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पर ये कहां से आया? तो ये बेटा यहाँ से आया। निकल ऑक्साइड जो है वो OH नेगेटिव आयन के साथ बेटा कंबाइन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? देख लो, NiOH3 में बेटा कन्वर्ट हो जाता है पहले। ठीक है बच्चों, अरे समझ में आ रहा है क्या? एक बार इन रिएक्शंस को पढ़ना बेटा, ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। तो एक बार इनको पढ़ लेना, अगर नहीं आया तो कल पूछ लेना। ठीक है बच्चों, लेकिन होमवर्क जरूर करना बच्चों। एक तो क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं मैंने पहले, ठीक है बच्चों, वो क्वेश्चन करने हैं। और ये जो रिएक्शंस दिए हैं, आज का होमवर्क ये है कि आज जो ये रिएक्शंस कराए हैं तो निकल कैडमियम सेल और दूसरा आपका लेड एसिड बैटरी, ये दोनों रिएक्शन बेटा करने हैं। चलो ओके, बाय, टेक केयर। गुड डे सर। बाय सर। चले गए।